हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग JSSC का सारा नियुक्ति अब इस नियमावली से होगा। अब दोस्तों ये नियमावली जो है वो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है क्यों कंफर्म हो गया। अब अभी आप लोग बताने वाले, ठीक है। लगभग तय हो गया इस नियमावली को मोहर लगने का। अब बस वेट है कब लगता है वो देखने वाली दिलचस्पी होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग तैयारी जम के कीजिए, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है दोस्तों। वैसे भी टाइम होने वाला है नियुक्ति का प्रक्रिया पूरा होने में। अब क्या बोलते हैं, मोहर लगने नियोजन नीति में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि यदि आप जैसे CGL के स्टूडेंट होंगे और JEE का, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों CGL का, खास करके अभी क्वेश्चन का लेवल देखिए मजा आ जाए आपको, ठीक है। और हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट अलग अलग से बना दिए हैं, कोई इसमें कोई चार्जिंग नहीं ले आते इसमें, ठीक है। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन वहीं से आना है आपको, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम चैनल भी हो और यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, फ़ायदा ही होगा। कब तक रखना, एग्जाम तक। एग्जाम ओवर हो जाएगा फिर डाटा अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान का अखबार है ये, आपको पता है हिंदुस्तान छोटा बड़ा न्यूज़पेपर नहीं है, अच्छा खासा है। उसमें भी ये चीज़ दिया हुआ है, ये चीज़ पहले भी दे सकता था, लेकिन ये चीज़ आप मान के चलिए लगभग तय है, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, 2016 से पूर्व की नियोजन नीति पे से नियुक्ति शुरू करने की तैयारी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तैयारी तो कर ही रहा है, JSSC अपना साइड से कर रहा है तैयारी। जितना भी पेंडिंग रिजल्ट वगैरह है सब जारी कर रहा है, ताकि अब जो जैसे मोहर लगेगा वैसे अपना काम पूरा तेज़ी से करेगा और नए सिरे से जो काम करना चाहेगा तुरंत, ठीक है। इसलिए ये चीज़ बात तो ये अपने मन से नहीं बोल रहे, ये कहीं ना कहीं कुछ बात हुआ है तभी बात बोल रहे चीज़ हम, कि ये मन जो रिजल्ट दे रहा है इसको पूरा पेंडिंग को क्लियर करेगा, फिर नए नियुक्ति को पूरा नए तरीक़े से करेगा और स्पीड उसका 5G 6G होने वाला है इस बार, ठीक है। चलिए, हेमंत सरकार ने नियोजन नीति पर करीब 10 लाख युवाओं को राय ली है, ठीक है। राय ली है तो आपको पता है क्या राय ली है, सबको भी पता है, चीज़ बोलने की जरूरत है नहीं। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में युवा जल्द नियुक्ति शुरू करने के पक्ष में है। वो तो कोई भी चाहेगा, बस सबका समय निकला जाए तो पक्ष में क्यों नहीं रहेगा, ठीक है। एक साइड मतलब क्या बोल, दोनों साइड से ढका हुआ है, मतलब एक साइड खाएं या तो एक साइड पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, तो लड़का को ऑप्शन नहीं है तो क्या करेगा, वो तो बोलेगा ही कि जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। सरकार के पास भी समय कम है, वो तो बात सही है। ऐसे में हाईकोर्ट में खारिज नियोजन नीति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती या 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति की दिशा में बढ़ने के बजाय हेमंत सरकार 2016 से पहले की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति शुरू कर सकती है ना, कर ही रही है भाई, कर रही है। नियुक्ति शुरू है 2016 का पहले वाला जो भी नियुक्ति है। अब इसमें जो है 60-40 में क्या है नहीं है, अब कुछ भी कर लीजिएगा दोस्तों, कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। कितना प्रोटेस्ट वगैरह कर भी लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सर मनसा बन गया, इसमें लेना तो लेना ही है, ठीक है। 2016 की नीति का अपनाने पर 60% पर ST SC OBC और AWS के लिए आरक्षित होगी, जबकि 40% पर ओपन रखे जा सकते हैं ना, रखे जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस सिलेबस में देखते हैं क्या चेंज करने वाले, वो हम लोग देखने वाले हैं मेन, ठीक है। चलिए, स्पष्ट होगी, मुख्यमंत्री ने 3 वर्ष शीतकालीन सत्र में कहा था कि जैसा युवा चाहेंगे वैसे नियोजन बनेगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री की ओर से करीब 10 लाख अभ्यर्थी को युवाओं उनकी राय ली गई। भैया ये चीज़ अभी क्यों किया, ये काम जब करना था, जब हेमंत सरकार उस टाइम करना चाहिए था ना। ये तो बस बेवकूफ़ बनाने वाला काम और कुछ नहीं है, कि जो युवा चाहेगा वही होगा, तो ये काम पहले कर लिए रहते हैं। अभी तक एग्जाम देकर लड़का लोग ज्वाइनिंग जॉब करके आता अभी अपने लड़का लोग अलग अलग पोस्टिंग पे होता है, कोई JEE होता है, कोई CGL में SO होता है, कोई BSO होता है, कोई स्टेनो में जॉब कर रहा होता है, लैब में कर रहा होता है। ये चीज़ नोटिंग करने का क्या मतलब बनाइए, कहीं ना कहीं बर्बाद किए लोगों का समय, बर्बाद बहुत ज़्यादा किए, ठीक है। आपको 2024 में बताएगा ही, चाहे एग्जाम ले चाहे ना ले, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट को 4 साल बर्बाद किए, बहुत कीमती समय, खैर आपको बख्शेगा नहीं इन लोग, जो भी है। 10 लाख युवाओं को उनकी राय ली गई और ऐसी ऑडियो कॉल के माध्यम से, चलिए ऑडियो कॉल कोई दिक्कत नहीं। क्या 2016 से पहले, देखिए क्या थी 2016 से पहले की नीति। 2016 से पहले की नीति के तहत नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में 50% पर आरक्षित होते थे, जबकि 50% झारखंडी गैर झारखंडी के लिए होता था। इस बार आरक्षित वर्ग में EWS श्रेणी का प्रतिशत भी शामिल होगा। हाँ, उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि EWS तो 2019 में आया है, इसलिए EWS को जोड़ के 60% कर दिया जा रहा है। तो कहने को देखिए क्या होता है आगे। सरकार में यह मंथन भी हुआ है। पहला, राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अभ्यर्थी को मैट्रिक 10 और इंटरमीडिएट 10 पर 2 उत्तीर्ण होने का अनिवार्य हटाया जाए। ये तो चलिए, तो इसीलिए तो हाई कोर्ट रिजेक्ट किया है। दूसरा, अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा, चलिए तो चलो इसी वजह, ये 2 ही पॉइंट वजह से इसको खारिज कर दिया गया था कोर्ट से, जैसा कि आपको पता था और लोगों को पहले से पता था ये चीज़ कोर्ट में जाकर लटकेगा। ये गलत नियम बना हुआ था वैसे भी, ठीक है। चलिए, यहाँ से 10 लाख युवाओं की राय बनेगी नीति निर्माण का आधार। झारखंड सरकार जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए कर रही है तैयारी। ये चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं आपको, पर पता नहीं मेरी बात को आप कितना ले रहे भगवान जाने। 1932 खतियान नियोजन नीति बनने से पहले ही मंत्रियाँ
की जा सकती थी शुरू। हाईकोर्ट से रद्द नियोजित नीति की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना होगा मुश्किल। मुश्किल क्या फालतू लड़ चुनौती देगा भाई, इसमें कोई दम ही नहीं है। ये तो बच्चा जो जज भी नहीं होगा वो भी रिजेक्ट कर देगा इसको, तो बात करते हो यार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कहने का मतलब है आप लोग को इस बार 2023 आप लोग को शायद अच्छा होने वाला है, इतना में लग रहा है। बाकी आप कितना इस पर ले पा रहे हैं, कितना अमल कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना सच कर पा रहे हैं कि हाँ मेरे पक्ष में एक सीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाला है, 10-12 एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब देखते हैं किसमें लक है, किसमें काम करता है आपको। ऑब्वियस बात है, जो पहले से लगा वो तैयारी कर रहा है 2-3 साल से ना, तो उसका होना ही होना है दोस्तों, कोई नहीं रोके। या सीट बाहर ही कर ले या भीतर कर ले, जो लगा उसका सिलेक्शन होने वाला है, उसको कोई नहीं रोकेगा। ऐसा नहीं है कि झारखंड का सिलेक्शन होता ही नहीं है, ये सब गलत धारणा ही है कि झारखंडी लोग कमज़ोर होता है। पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कमज़ोर, हमें तो नहीं लगता भाई, हम भी तो झारखंड से लोगों का नहीं देखेंगे आसपास पे, ऐसा कोई नहीं कमज़ोर होता। ठीक है, बस ऐसे मानना, बस वही थोड़ा सा सेटिंग उटिंग झारखंड को लोग नहीं करवा पाते। कारण है कि बहुत मासूम लोग होते हैं वहाँ के, सब छल कपट में ज़्यादा इस सब में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सेटिंग वेटिंग में लोग भरोसा नहीं रखता, भरोसा का पैसा नहीं होता उन लोगों के पास इतना, इसी वजह से सेटिंग बंद कर देगा तो फिर देखते हैं कैसे झारखंडी को रोक पाएगा। इन लोग हो ही नहीं सकता, रोक लेगा तो वो मुख्यमंत्री पर डिपेंड कर रहा है। मुख्यमंत्री चाह लेगा सेटिंग नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, वो चाहेगा होना चाहिए तो फिर हो जाए, क्योंकि अपना खर्चा भी निकालेगा चुनाव में 2024 के लिए, चुनाव के लिए तो करेगा क्या, सीट बेचेगा ही। और वही लोग इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, को ऊपर इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक, हकीकत यही है। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से वही लोग होता है। ठीक है, चलिए फिर जो भी है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे बात पसंद आ रहा होगा। तो रेगुलर बेसिस पे क्लास को देख रहे हैं कि नहीं, ऐसे बताइए पहले आप लोग देख रहे हैं ना, ठीक, फिर अच्छी बात है। तो जेएसएससी वाला टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए अभी, जाकर तुरंत जुड़िए जाकर अभी। ठीक है, PDF वगैरह वहाँ पे मिलेगा आपको। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।